हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग अप नंबर और लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिस्ट में हम किस तरह एलिमेंट को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, वेरिएबल है जिसका नाम एक्स है और उसमें कुछ एक नंबर स्टोर है 23 पॉइंट समथिंग, इस तरह कुछ नंबर है। और मैं इस नंबर को राउंड अप करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट पे शो कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट और फिर इसके अंदर नंबर लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा राउंड, फिर इस वेरिएबल का नाम एक्स और इसको कितने डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड अप करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा और इसको फ्रेंड कर दूंगा। तो देखिए ये 23.345 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप हो गया। अब मुझे अगर 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो मैं 4 डेसिमल प्लेस तक लिख सकता हूँ। देखिए ये 23.3446। तो ये राउंड फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है। जिस भी वेरिएबल को आपने राउंड अप करना है, उसमें जो डेटा स्टोर है नंबर, तो उसको पहले लिखना है, उसके बाद वो नंबर स्पेसिफाई करना है जितने नंबर तक आपने उस नंबर को राउंड अप करना है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे पाइथन में लिस्ट को डिफाइन करना है और इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखा है लिस्ट वन और इसमें मेरे पास जो एलिमेंट, इसको जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें मेरे पास एलिमेंट 13, 34 है, 56, इस तरह मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इस पहले एलिमेंट को स्क्रीन पर शो करना चाहता हूँ और सेकंड और थर्ड को, तो मैंने आपसे ये कहा भी था कि पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो देखिए, अगर मुझे पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है, स्क्रीन पर शो करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा लेस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो लिखना पड़ेगा। और फिर इसी तरह लेस्ट वन, इस एलिमेंट को एक्सेस करना है 34 को, तो लेस्ट वन और यहाँ वन लिखना पड़ेगा। और फिर लेस्ट वन और यहाँ टू लिखना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे एलिमेंट जो है ना वो स्क्रीन पर शो होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो अब देखिएगा, ये देखिए 13, 34 और 56। अगर फॉर एग्जांपल मुझे दूसरा एलिमेंट भी स्क्रीन पर शो करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा list लेस्ट वन और स्क्वायर ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल लास्ट एलिमेंट को मुझे शो करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्सिंग नंबर 5 है, तो मैं इस तरह इसको शो करता हूँ। देखिए देखिए ये लास्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं 4 लिखता हूँ, तो ये मुझे इससे आगे ये एलिमेंट इसमें। तो आप इस तरह से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मुझे पूरे लिस्ट को स्क्रीन पर शो करना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पूरे लिस्ट का नाम। ये देखिए मैंने लिखा है प्रिंट लिस्ट वन, तो इसको आप स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये पूरी लिस्ट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब मुझे इस लिस्ट में, ये एक लिस्ट है मेरे पास एक्स, इसमें 12, 34 और 45 एलिमेंट स्टोर है। अब इसमें मुझे कुछ एलिमेंट स्टोर करने हैं, इसको एक्सटेंड करना है इस लिस्ट को। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है x+12, दूसरी लिस्ट को इसके साथ मैंने ऐड किया। तो इसको जब मैं रन करूंगा, तो देखिएगा आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आएगा। ये देखिए, इसको मैंने रन कर दिया, तो देखिए ये 12 इसके साथ ये लिस्ट जो है ना वो एक्सटेंड हो गई। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि ये लिस्ट जो है ना ये टेम्पररी है। अगर इस एक्स को मैं दोबारा फ्रेंड कराऊँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रिंट एक्स, तो ये एलिमेंट उस लिस्ट में नहीं होंगे, ये बस जस्ट टेम्पररी आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ये 12, 34 और 45 है। तो इस तरह से आप टेम्पररी एलिमेंट अगर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस और उस लिस्ट को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उस लिस्ट को इसमें टेम्पररी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मुझे परमानेंटली ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर मुझे किसी एलिमेंट को परमानेंटली लिस्ट में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे कमांड लिखना पड़ेगा इस तरह। देखिए इस लिस्ट का नाम लिस्ट वन है, तो मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट वन डॉट अपेंड, इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। ये फंक्शन है अपेंड, तो ये परमानेंटली 34 जो है ना ये इस लिस्ट वन में परमानेंटली इस पाइप के बाद स्टोर हो जाएगा। इस तरह अगर मुझे दूसरा एलिमेंट इसमें स्टोर कराना है, तो ये देखिए ये 100 भी इसमें परमानेंटली लास्ट इस 34 के बाद परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। देखिए इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो आपको देखिए इस लिस्ट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 34 जो है ना वो स्टोर हो गया। फिर इसके बाद मैंने जो है ना 100 को ऐड किया लिस्ट में, तो वो 100 भी ऐड हो गया और ये परमानेंटली है इस लिस्ट में, ये परमानेंटली ऐड
वो एडिशन वाला ऐड नहीं हुआ, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि वो टेम्पररी ऐड हुआ जब हमने उस पूरे लिस्ट को प्रिंट किया तो वो उसमें फिर नहीं थे। तो अपेंड कमांड को यूज़ करते हुए आप जो है ना किसी एलिमेंट को परमानेंटली लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट वन है इसमें ये एलिमेंट है, एक लिस्ट टू है इसमें ये एलिमेंट है। मुझे इस लिस्ट टू को इस लिस्ट वन में परमानेंटली स्टोर कराना है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड ये है कि मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू। यहाँ लिस्ट वन के एलिमेंट जो है ना ये हैं और इसके साथ इस एलिमेंट को ऐड करके फिर लिस्ट वन में स्टोर कर दो। इस सेंटेंस का मतलब ये है, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है कि लिस्ट वन के एलिमेंट के साथ लिस्ट टू के एलिमेंट को ऐड कर दो, उसमें शामिल कर दो और फिर उसको लिस्ट वन में ही स्टोर कर दो। इसको आप इसी तरह भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिस्ट वन प्लस इज इक्वल टू लिस्ट टू, तो भी आपको परमानेंट एलिमेंट मिलेंगे। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोनों को। तो देखिए ये परमानेंटली जो है ना ये लिस्ट टू के एलिमेंट जो है ना वो लिस्ट वन में शामिल हो गए, ये 3, 2, 12 और 45। अब अगर मुझे इस तरह से नहीं करना तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं है, ये भी इसको आप या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, तो ये एक ही इसका एक ही मतलब है। देखिए मैंने प्रिंट कराया वो उसी तरह स्टोर है। तो आप इसी तरह से एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी लिस्ट में आपको दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को स्टोर कराना है परमानेंटली, उसके लिए एक दूसरा मेथड भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट स्टोर है और दूसरी लिस्ट है उसमें ये एलिमेंट स्टोर है। अब मैं इस लिस्ट वन में इस लिस्ट टू के एलिमेंट को स्टोर कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा और उसमें लिस्ट टू को लिखना पड़ेगा, जिससे लिस्ट टू के एलिमेंट लिस्ट वन में ऐड हो जाएंगे। तो आपको एक्सटेंड कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसको अब मैं रन करता हूँ, तो आप देखिए दोस्तों, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 4 एलिमेंट है इसमें, और ये 5 से लेकर 9 तक वो एलिमेंट इसमें शामिल हो गए, ये परमानेंटली इसमें ऐड हो गए। तो आप या एक्सटेंड का यूज़ करें या आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने लिखा लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, तो उससे भी आप कर सकते हैं। या एक्सटेंड कमांड को यूज़ करें या उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं अपेंड कमांड से दूसरी लिस्ट को इस लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ, लिस्ट टू को अपेंड के ज़रिए इस लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ, तो ये होल लिस्ट वन सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा। देखिए मैंने लिखा है लिस्ट वन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और लिस्ट टू इज इक्वल टू 3 4 1। अब मैंने लिखा है लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट टू, तो ये इसके लास्ट में एक एलिमेंट के तौर पर अपीयर होगा। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स इस लिस्ट के नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा, कंसिडर द होल लिस्ट एज अ सिंगल एलिमेंट। देखिए 1 2 3 4 5 जिस तरह ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये पूरा लिस्ट अब इस लिस्ट का सिंगल एलिमेंट कंसिडर होगा, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसको भी याद रखिएगा कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक्सटेंड के ज़रिए एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो वो किस तरह नज़र आएंगे और अपेंड में क्या फ़र्क आपको नज़र आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो है ना एलिमेंट्स को सारी लिस्ट को एज एलिमेंट कंसिडर करता है, और एक्सटेंड फंक्शन जो है ना वो क्या करता है 1 2 3 4 5, ये एक सिंगल एलिमेंट होगा इस लिस्ट का, और ये 3 4 1 जो है ना ये भी इसके इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि नोट दैट अपेंड मेथड एड्स द एंटायर लिस्ट एज अ सिंगल एलिमेंट। सारी लिस्ट को जो है ना वो सिंगल एलिमेंट ऐड करता है किसी लिस्ट में, और एक्सटेंड जो है ना वो इंडिविजुअली ऐड करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी एलिमेंट को स्टोर कराना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, और मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूं, तो ये सारे एलिमेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे 0 इंडेक्स पर 1 की जगह 100 को स्टोर करना है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट 1 0 इंडेक्स, इसका जो इंडेक्सिंग नंबर है 1 का, और उसकी जगह 100 स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो देखिएगा ये 1 की जगह अब 100 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं किसी भी लोकेशन पर। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये कितने एलिमेंट है इसमें 0 1 2 3 4 5, अगर मुझे 5 इंडेक्स पर क्या स्टोर कराना है, ये नंबर स्टोर कराना, तो मुझे फिर इसी तरह लिखना पड़ेगा 5 इंडेक्स नंबर 5 पर 6 की जगह वो 1500 आ गया। तो आप इसी तरह से एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी भी लोकेशन पर एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, मुझे किसी लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट एट अ टाइम स्टोर कराने हैं, तो उसके लिए मुझे फिर कमांड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 7, और मैं 0 लोकेशन से लेकर 2 लोकेशन तक मतलब इस लोकेशन और इस लोकेशन पर 0 0 स्टोर कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट इंडेक्शन 0 से स्टार्ट होती, तो 0 1, तो 0 और 1 लोकेशन पर 0 0 स्टोर हो जाएंगे। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये आपको 0 0 दिखाई देंगे। देखिए यहाँ एरर आ गया। ये मैंने यहाँ स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के वजह की बजाय, तो इस वजह से एरर आ गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा ये 0 0 स्टोर हो जाएगा, 1 की जगह 0 और 2 की जगह 0। तो इस तरह से आप जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं वहाँ उसका स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर देकर फिर उस लोकेशन पर आप मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है लिस्ट में से, तो ये देखिए मैं इन्हें यहाँ कुछ नहीं लिखा और यहाँ 2 लिखा है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर 2 तक के लिस्ट को डिलीट कर दो, उसमें जितने भी नंबर है उसको डिलीट कर दो। तो देखिए वो 0 0 डिलीट हो गए। अब फॉर एग्जांपल मुझे एंटायर लिस्ट को डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे फिर कमांड लिखना पड़ेगा क्या? ये 2 को हटा दो बस। फिर ये रेशो वाला सिंबल नहीं है, इसको लिख कर आप जो है ना पूरे लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा लिस्ट डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप लिस्ट में एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ टाइम भी स्टोर